बाबाओं ने कर दिया देश का बेड़ा गर्क, बाबाओं ने कर दिया देश का बेड़ा गर्क। तर्क वितर्क छोड़ के करने लगे कुतर्क, तर्क वितर्क छोड़ के करने लगे कुतर्क। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी। लाला रामदेव बाबा रामदेव को सभी लोग जानते हैं। आस्था टीवी के अमिताभ बच्चन उन्हें कहा जाता था, क्योंकि आस्था टीवी को घर घर पहुंचाने में उनके योग का बड़ा योगदान था। 2011 में 28 फरवरी रामलीला मैदान में बाबा ने एक विशाल जनसभा की और देश से भ्रष्टाचार को दूर करने का आह्वान किया। कांग्रेस सरकार थी और पहले दिन मैं वहां पर पहुंचा था। अरविंद केजरीवाल, एक इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब थे कोई गुप्ता जी, और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर रह चुके एक दलित अधिकारी भी थे, और बहुत बड़ी बड़ी वहां पर बातें की गई। उसके बाद रामलीला मैदान में एक हादसा होता है। उसके बाद रामलीला मैदान को चारों तरफ से पुलिस के द्वारा घेर लिया जाता है और बाबा रामदेव के साथ एक भयानक त्रासदी होती है। इतनी भयानक त्रासदी जिसे लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं। उस दिन उनके साथ जो कुछ भी पुलिस ने किया उसकी निंदा आज भी की जानी चाहिए, और तब भी की गई थी। पुलिस ने जो कुछ भी किया था बहुत ही गलत किया था। धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और उसे चलने दिया जाता, परंतु पुलिस ने जिस तरह की बर्बरता दिखाई उससे सारा देश कांग्रेस सरकार के खिलाफ हो गया। कुछ समय बाद जब बाबा ठीक ठाक हुए तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाबा योग से आए हुए थे और वास्तव में बाबा थे। पूरा देश उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता था और उसका मनन भी करता था, उसे अपने व्यवहार में भी लाता था। परंतु जब बाबा रामदेव कुछ और कहते थे और आज बाबा रामदेव कुछ और कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव अब पूरी तरह से लाला रामदेव हो चुके हैं। और यकीन मानिए, बाई चांस किसी वजह से अगर 2024 में सरकार बदलती है और कांग्रेस सरकार आती है, तो लाला रामदेव, यकीन मानिए, लाला रामदेव कांग्रेस के या कांग्रेस की सरकार के चरणों में पड़े हुए आपको दिखेंगे। पहले आप उनका एक वीडियो देखिए। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। सारा दिन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा। तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने, पुअर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो। साथियों, आपने वीडियो देखा, आपने देखा वीडियो। इस वीडियो में लाला रामदेव 2014 से पहले क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं।
उनकी बातों का मिलान कीजिए। 2014 से पहले भी उनकी तर्कों में दम नहीं था, मगर उस समय लोग शायद उनके ऊपर हुए अत्याचारों से उनके प्रति समर्पण था लोगों के में। उनके ऊपर हुए अत्याचारों से वो बाबा रामदेव की बात को सुन रहे, तो उन्हें लग रहा था कि बाबा रामदेव जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मगर शायद वो उस समय भी तार्किक बातें नहीं थी, और जो कुछ भी इस बाबा रामदेव जी ने कहा वो सारी की सारी बातें 2014 के बाद बोगस साबित हुई हैं। चाहे वो काला धन की बात हो, चाहे वो टैक्सेस की बात हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात हो, यानी जो कुछ भी उस समय हुआ वो सारी की सारी बातें पूरी तरह से बोगस थीं। इतनी बोगस जिनका कोई आधार नहीं था, वो सारी बातें आधारहीन थी। साथियों, कहने का मतलब यही है कि आज बाबा रामदेव तो नहीं है, परंतु उसके स्थान पर कई नए नए प्रकार के बाबा आ चुके हैं। कोई राजस्थान में विराजमान है, कोई मध्य प्रदेश में विराजमान है, और कोई हरियाणा में विराजमान है, कोई यूपी में विराजमान है। इन बाबाओं पर यकीन मत करना। अगर ये बाबा कोई राजनीतिक बात कर रहे हैं तो यकीनन आपको उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाबा राजनीतिक हो रहा है तो बाबागिरी छोड़े और पूरी तरह से राजनीतिक हो जाए, उसके बाद राजनीति करे। अगर वह बाबागिरी भी कर रहा है और राजनीति भी कर रहा है, इसका मतलब वो षड्यंत्र कर रहा है, वो अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को गलत दिशा में मोड़ रहा है अपने लालच के लिए। उसका लालच ये है कि वो जिस तरह के आडंबर फैला रखे हैं उसने, अगर कोई नई सरकार आ जाती है तो वो आडंबर उसके खत्म हो जाएंगे, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए वो सरकारों को इस प्रकार का समर्थन देते हैं। तो साथियों, ऐसे बाबाओं से हमें बचकर रहना है, क्योंकि एक बाबा को हम भुगत चुके हैं, और बाबाओं को हम भुगतें और बाद में पछताएं, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं हो सकती है। तो आप और हम सब मिलकर जब भी किसी राजनीतिक परिघटना में, खास तौर से चुनाव के समय, सोच समझकर मतदान करें। आप किसी को भी मतदान करें, वो आपका स्वतंत्र अधिकार है, परंतु किसी के कहने पर बिल्कुल भी ऐसा ना करें, और अगर करते भी हैं तो कम से कम उस विचार को समझ अवश्य लेना चाहिए। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।